देखो आज ना हम आईबीएस पढ़ेंगे, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो सिंड्रोम जो होता है तुम्हारा, जैसे बहुत सारी बीमारियों का एक गुच्छा। तो थोड़ा सा इसका पहले इंट्रोडक्शन देखो आईबीएस का। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति जो एंजाइटी से ग्रस्त है, मतलब कैसे हो जाता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रस्त हो गया और ठीक नहीं हो रहा, तो या फिर मान लो जॉब का उसे स्ट्रेस रहता है, जैसे मान लो बार बार इंटरव्यू दे रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, या मान लो जैसे सपोज नीट का पेपर दिया बच्चे ने, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, या मान लो किसी सगे संबंधी की डेथ हो गई या एक्सीडेंट हो गया तो स्ट्रेस में आ गया। ठीक है, तो एंजाइटी है और उसकी साथ में क्या है, जीआईटी डिस्फंक्शन चल रही है पहले से ही, जैसे उसे भूख नहीं लगती है और ठीक से पाचन नहीं होता है। ठीक, तो इन दोनों को मिला के, यानी कि एंजाइटी और जीआईटी डिस्फंक्शन है तुम्हारी, तो इन दोनों को मिला के ना एक सिम्टम आता है जीआईटी में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईबीएस बोलते हैं। तो आईबीएस जो ज़्यादातर होता है 45 वर्ष की एज से पहले ही होता है ज़्यादातर, और ये मोर कॉमन होता है फीमेल में। ठीक है, तो देखो क्या क्या सिम्टम आएंगे, जैसे मैंने लिखा क्या सिम्टम आते हैं। तो आईबीएस के सिम्टम देखो, सबसे पहले जैसे मान लो जो पेशेंट आएगा वो बोलेगा पेन रहता है उसके लिए, और पेन जो होगा, जैसे मान लो मैं एब्डोमेन के जो 9 रीजन होते हैं आपने पढ़ रखे होंगे, तो जो नाभि से नीचे वाला ये वाला रीजन जो होता है, इसमें बताएगा कि पेन सा रहता है इसका, और ऐसा रहता है जैसे दुखन सी है, या मान लो मरोड़ टाइप का हो रहा है इस वाले रीजन में, यानी कि हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। यहाँ पे भी हो सकता है राइट इलियक फोसा में, या इस वाले रीजन में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होगा, यहाँ वाले रीजन में बताएगा वो पेन, यानी कि नाभि से जस्ट नीचे, या मान लो इस वाले रीजन में भी कभी कभी वो दर्द बता सकता है। और बताएगा कि जो पेन है उसका वो इंक्रीज हो जाता है, जैसे मान लो दिन निकला तो दिन में क्या होगा, बढ़ता जाएगा उसे, लेकिन रात में क्या होता है, घटता जाता है पेन उसे। जैसे मान लो सो गया तो क्योंकि स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, जो एंजाइटी है उससे वो खत्म हो जाएगी, तो पेन क्या होगा, लगभग खत्म हो जाएगा। लेकिन मान लो पेन कब इंक्रीज हो जाता है, जैसे स्ट्रेस की स्थिति में, सपोज मान लो उसने किसी एक्सीडेंट की खबर सुन ली या किसी की डेथ की खबर सुन ली, तो क्या होगा, इस वाले रीजन में उससे क्या होगा, पेन बढ़ जाएगा। और जैसे मान लो आपके पास आया क्लिनिक पे, तो बताएगा कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा पेट फूल रहा है मेरा, और क्या होती है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के बताएगा। अगर आप एग्जामिनेशन करोगे उसका, ठीक है, तो क्या होगा, ऑलमोस्ट नॉर्मल होगा। जैसे मान लो एब्डोमेन अगर वो बता रहा है कि बहुत ज़्यादा फूल रखा है, तो इतना फूल हुआ भी नहीं होगा और ना इतना टाइटनेस होगी उसके अंदर। अगर आप बाबल साउंड सुनोगे उसके, ओबल साउंड, तो क्या होंगे, वो लगभग नॉर्मल होते हैं यानी कि आईबीएस में। ठीक है, तो मैं इसे मिटा दूँ, अभी रह गए इसके सिम्टम। ठीक है, देखो हम ना आईबीएस के सिम्टम पढ़ रहे हैं। तो जैसे पेशेंट क्या बोलेगा कि कॉन्स्टिपेशन रहता है मेरे लिए, जैसे हार्ड स्टूल आता है, ठीक, और स्टूल जैसे मान लो वो टॉयलेट गया और टॉयलेट करने के बाद यानी कि उससे ऐसा लगता है कि पेट उसका साफ नहीं हुआ, यही इसका मतलब है, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, यानी कि ऐसा लगेगा पेट साफ नहीं हुआ, और उसे रिपीटेड अर्ज होती है, यानी कि उसे लगता है कि टॉयलेट दोबारा जाना चाहिए, या उसे लगने लगती है टॉयलेट, और बार बार जब वो टॉयलेट जाता है तो उसके स्टूल में म्यूकस आने लगता है। ठीक है, या बोलेगा या तो ये हो सकता है, या फिर डायरिया, यानी कि उसे लूज मोशन रहते हैं पेशेंट के लिए, और बार बार ऐसे टॉयलेट जाना पड़ता है। ठीक है, और जो क्वांटिटी ऑफ स्टूल होती है, जैसे मान लो जो नॉर्मल व्यक्ति जितना स्टूल पास करता है, स्टूल इतना ही रहता है यानी कि 24 घंटे में, लेकिन बार बार उसे टॉयलेट जाना पड़ता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा स्टूल आता है। और सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, यानी कि उसे ऐसा लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ, जैसे टॉयलेट गया और टॉयलेट करके आने के बाद उसे पेट ऐसा नहीं लगता कि साफ हुआ है। या रिपीटेड अर्ज होती है, यानी कि उसे ऐसा लगता है क्या टॉयलेट लग रहा है उसे, यानी कि टॉयलेट करने के बाद भी जब बाहर आता है। और म्यूकस आता है इसके स्टूल में, और कभी भी स्टूल में ब्लड नहीं होगा, यानी कि आईबीएस के पेशेंट के। और जैसे या तो डायरिया होगा या कॉन्स्टिपेशन, या बोलेगा कभी उसे डायरिया हो जाता है पेशेंट को, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ये भी शिकायत कर सकता है तुमसे। और जैसे ओवरऑल उसका जो हेल्थ होगी वो नॉर्मल होगी पेशेंट की, मतलब ऐसे ठीक लगेगा, तुम्हें ठीक दिखेगा, और जो उसकी भूख होगी वो भी नॉर्मल होगी, जैसे बोलेगा कि उसे ठीक ठाक खाना खा लेता है, और जो नींद है उसकी वो भी क्या है, नॉर्मल, यानी कि स्लीप क्या है, एकदम नॉर्मल। तो देखो हम कब बोल सकते हैं कि आईबीएस क्या है, आईबीएस का पेशेंट है ये। तो जैसे क्योंकि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन खुद में एक प्रॉब्लम है, तो कुछ सिम्टम बताए गए हैं। जैसे मान लो एंजाइटी से ग्रस्त है कोई व्यक्ति, जैसे आपके पास आएगा और उसने बताया कि जैसे घर की कोई व्यवस्था बताई, जैसे मान लो उसकी जॉब नहीं लग रही है, ठीक है, या घर में मतलब बीमारी से ग्रस्त है, या किसी की डेथ वगैरह हो गई है, या स्ट्रेस से गुजर रहा है वो व्यक्ति, ठीक है, या पेन रहता है उसके। पेन कहाँ पे, जैसे मान लो मैंने एब्डोमेन के 9 रीजन बना दिए, तो इस वाले रीजन में, यानी कि नाभि से जस्ट नीचे यहाँ पे पेन रहता है। या मान लो डायरिया है ऐसे व्यक्ति को, यानी कि लूज मोशन रहते हैं, या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। स्लीप क्या है इसकी, नॉर्मल है एकदम, बोलता है कि स्लीप एकदम उसकी नॉर्मल है और एनीमिक नहीं है वो, और पेट उसका क्या है, फूला फूला रहता है। यानी कि ये सिम्टम अगर मिलते हैं तो क्या बोलेंगे हम, आईबीएस बोल सकते हैं। और क्या, ये तो पॉजिटिव फीचर है। और नेगेटिव फीचर क्या, जैसे मान लो सिम्टम हमने देखे और हमने इन्वेस्टिगेशन कराया, और इन्वेस्टिगेशन में हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, या मान लो उसकी ब्लीडिंग की हिस्ट्री नहीं है, यानी कि स्टूल में ब्लीड नहीं आता,
तो क्या है, इन सबको देख के हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये पेशेंट क्या है, आईबीएस का पेशेंट है। ठीक है, तो देखो इसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे आईबीएस की, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर शायद कल हो या परसों। पैथोफिजियोलॉजी से अब तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट रह गया है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।